तक एक भी इतिहास में हमें बता दो जिसने भोगों से तृप्त होकर वैराग्य लिया हो। शास्त्र, पुराण, इतिहास, आगम निगम, जहां भी तुम्हारी पहुंच हो, एक व्यक्ति का नाम लीजिए, एक महापुरुष का नाम लीजिए जो भोगों से तृप्त होकर वैराग्य लिया हो। एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो तृप्त हुआ हो कि आज मैं विषयों से तृप्त हो गया, अब मैं भगवान की तरफ जा रहा हूं। जब छोड़ा तो अतृप्त होके छोड़ा। पढ़ो इतिहास। महाराज ययाति अपनी जवानी भोगी। देवयानी ऐसी नहीं थी, देवता भी मूर्छित हो जाए ऐसी सुंदर थी देवयानी, भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री। उनके साथ पूरी अपनी जवानी, अपने बेटे की 1000 वर्ष की जवानी, फिर भी अतृप्त होकर के छोड़ा। भोगों में कभी तृप्ति हो सकती है? भोगों में जब है ही नहीं सार तो तृप्ति किसे हो सकती है? यहाँ कितने जितने बैठे किसी को तृप्ति हुई? ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, फिर वही लालसा है भोगने की, फिर नवीन भोग भोगने की लालसा है। एक भोग है, अनंत विषय है। जैसे भगवान अनंत है, ऐसे माया भी अचिंत्य अनंत शक्ति संपन्न है। चाह मिटा दिया, अरे गजब का महापुरुष। तभी तो हम बोले चाह मिटा दिया, तृप्त होकर भोगों से। ये कौन सा सिद्धांत है कि भोगों से तृप्त होकर? अरे भाई, एक बकरा राजा ने चराया खूब अच्छी तरह, और देखा कि दिन भर खवाने के बाद भी जब डालो तो मुंह मार देता है, पेट भरा हुआ है सब। तो उन्होंने ऐलान किया अपने राज्य में, मेरे बकरे को जो तृप्त कर देगा उसे मैं अपने समान राज्य सुख प्रदान करूंगा। बकरे को पेट भरने के लिए हजारों लोग आ गए। महाराज मुझे दीजिए, ले गए। जो जो हरी घास, किसमिस, जो दुनिया की चीजें सब बिछा दी, क्योंकि राज्य सुख मिलना है। शाम के गए, महाराज बकरा छका हुआ है। महाराज ने एक हरी घास का तिनका डाला, तुरंत मुंह मार दिया। बोले नहीं, अगर तृप्त होता तो मुंह क्यों मारता? चलो हटो तुम। एक बहुत विवेकी था, उसने 10 दिन जाकर के रोज देखा, रोज बकरा मुंह मार देता है और खूब छका है। बोले महाराज मुझे दीजिए। बोले आप ले जाइए। कुछ नहीं खवाया, घास डाली, जो ही मुंह करे सो एक चमक, दिन में सैकड़ों उसके मुंह में मारी। इसके बाद डाली, वो चुपचाप खड़ा है, एक भी घास नहीं खवाई। ले गया, बोला महाराज की जय हो। बोले बकरा तृप्त होके आ गया। बोले उसका पेट तो वैसे ही खाली नजर आ रहा है। बोले महाराज आपको पेट से नहीं मतलब है, आपको तिनके से मतलब है। डालकर आप चेक करते हैं, चेक कीजिए। बांस की छड़ी रखा हो, ऐसे बैठ गया। महाराज चेक कीजिए। महाराज दुनिया की चीज डाल दिए, बकरा ले आ गए। ये मन रूपी बकरा है, ये विषय रूपी घास में मुंह मार देगा। इसे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। मर्जी भोगने से तृप्ति नहीं मिलेगी? नहीं, कदापि नहीं। किसी को भी हुई तो बताओ। चिल्ला चिल्ला कर रोए, चिल्ला चिल्ला कर रोए। महाराज उर्वशी अप्सरा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई, देवराज इंद्र को भी मोहित करने की सामर्थ्य रखने वाली। महाराज नहुष पागल हो गए, वर्षों भोगते रहे, फिर भी भोग की इच्छा से पागल हो गए। भागवत उठा के देख लो। भगवत चरणारविंद का प्रेमी जिस समय केवट भगवान के चरणों को पखार रहा है तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। जब भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, भगवान के रूप का आश्रय ले लिया, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, वो एक साधारण से साधारण पुरुष भी विश्व रस का त्यागी होगा। भगवान से विमुख त्रिभुवन का भोग दे देने पर भी कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता है। हमारी बात मान लो। अगर आप ऐसा सोचे हो कि मुझे खूब विषय मिल जाए, मैं भोगूं और भोग कर तृप्त हो जाऊं, तो प्यारे पूरा जीवन बर्बाद कर दो। जब तक भगवान की शरण में नहीं लोगे तब तक ये बकरे वाली दशा बनी रहेगी। मुंह मार देगा,
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। जब तक संयम नियम से चलकर भगवान का भजन नहीं किया जाता, तब तक इंद्रियों की विलासिता, ये बातें बनाने से नहीं, हम लोगों की छाती जानती है क्या है। शायद आप लोग ना जानते हो ये क्या है। जब भूख लगी तो भोजन पा लिया, तो भूख क्या है क्या जानते हो तुम? प्यास लगी पानी पी लिया, क्या जानते हो प्यास किसे कहते हैं? काम वेदना चढ़ी भोग लिया, क्या जानते हो काम वेदना किसे कहते हैं? ये वो जानता है जो इसके विरुद्ध चल करके फिर भगवान के मार्ग में चलता है। भोगों से कभी तृप्ति नहीं, थोड़ी देर के लिए हो सकती है, थोड़ी देर के लिए हमारी भूख मिट गई, लेकिन क्या सदा सदा के लिए भूख मिट गई? सदा सदा के लिए प्यास मिट गई? सदा सदा के लिए केवट की मिट रही, सदा सदा के लिए इन संतों की मिट रही जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, सदा सदा के लिए उन गृहस्थों की मिट रही जो नाम जप कर रहे, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे, धर्म से चल रहे, उनका हृदय सदा सदा के लिए वैरागी बनता चला जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे भगवान किसी और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो कभी तृप्ति नहीं होती। जो भी वैरागी होते हैं भर्तरी शतक जरूर पढ़ते हैं। भर्तरी जी के शतक वैराग्य के बहुत जोर के हैं। कैसे वैराग्य हुआ जानते हो? तृप्त हो के नहीं, अतृप्त हो करके। महाराज भर्तरी जी ने, चक्रवर्ती सम्राट थे, मन को खोजा, मन की बात कि ये क्या चाहता है। जब नव युवराज पद से राजा बनाए गए, तब उन्होंने विचार किया कि मेरा मन चाहता क्या है। तो लगा सुंदर स्त्री का भोग, और सब भोग फीके, सबसे ज्यादा काम रस। ऐलान कर दिया कि विश्व की कोई सुंदरी मैं उसे वर्ण करना चाहता हूं, मेरे सामने आए। तो बहुत से जो अपनी सुंदरता का अभिमान रखती थी सुंदरियां एकत्र, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी, उनमें एक का नाम था पिंगला, जो सर्वांग सुंदरी, और भर्तरी जी के चित्त को लुभायमान कर लिया। भर्तरी जी ने उसके साथ पाणी ग्रहण किया। वो बहुत वैज्ञानिक महापुरुष थे। उन्होंने कहा राजपाट हमारा छोटा भाई विक्रमादित्य संभालेगा। अब मैं देखता हूं इस काम में सुख कितना है। जिस काम के लिए मेरा मन लालायित हुआ, पहले मैं सुख से तृप्ति प्राप्त करूंगा। अब राजमहल केवल समय से भोजन पहुंच जाएगा, कोई भी राजकाज सब विक्रमादित्य के ऊपर, और आप केवल भोग निर्णय करने के लिए। बहुत बड़े महान तपस्वी वैरागी महापुरुष हुए भर्तरी जी। आखिरकार इस भोग में कौन सा सुख है जिसके लिए मेरा मन लालायित हुआ। बहुत वर्ष व्यतीत होते गए, लेकिन समय नहीं पता चला। पिंगला एक दिन अपने महल के पार्श्व की तरफ देखा तो एक हष्ट पुष्ट जवान घोड़ों की रखवाली करवा रहा था। कोई मालिश कर रहा है, कोई कुछ कर, उसे अश्वपाल कहते हैं। देखा और जम गया। पिंगला ने दासी को भेजा, अश्वपाल से कौन मिलना चाहती। अब महाराज जब शयन में होते तब अश्वपाल से मिलना शुरू हुआ। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के चरित्रों में ज्ञान प्रकट होता है। एक गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था देवराज इंद्र के लिए कि वो प्रसन्न और मुझे धन दे। तो देवराज इंद्र संबंधी मंत्रों का वो जाप कर रहा था। देवराज इंद्र प्रकट हुए और एक फल दिया, बोले अमर फल, इसे खाने से अमर हो जाता है। बस अंतर ध्यान हो गए। उनका मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझ गरीब को अमर होके क्या करना है, मुझे तो धन चाहिए था। अच्छा, शायद उपाय बताया, ये अमर फल मैं महाराज भर्तरी को दे देता हूं, और भर्तरी धर्मात्मा राजा हैं, वो अमर रहेंगे तो हमारी प्रजा सुखी रहेगी। ब्राह्मण और ऋषियों के लिए राजा का ये महल खुला रहता था, कभी भी कोई जा सकता है। ये वहाँ कोई नियम नहीं थे। ये पहले था ब्रह्म ऋषियों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए ये मार्ग। महाराज की जय हो। कहो विप्रवर कैसे आगमन हुआ। महाराज मैंने तपस्या कर, मुझे देवराज इंद्र ने एक अमर फल दिया, इसे खाने से अमर हो जाया जाता है। आज्ञा करी, जितना खजाने से धन चाहिए इनको दे दीजिए। अमर फल लिया, सोचा मेरी आसक्ति पिंगला पे है, मैं अमर होकर क्या करूंगा। अगर पिंगला अमर रहेगी तो मैं सुखी रहूंगा। पिंगला को बुलाया और कहा ये हमारे देश के
विप्र की तपस्या का फल है, आप इसे पा लीजिए, अमर हो जाएंगे। उसने कहा महाराज आप निश्चिंत हो जाइए, मैं स्नान आदि करके इस अमर फल को प्राप्त कर लूंगी। पिंगला ने सोचा मैं अमर होके क्या करूंगी, यदि अश्वपाल जीवित रहा, अमर रहा तो मुझे सुख मिलता रहेगा। उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल का संबंध था राजा की नर्तकी से, जो दरबार में नृत्यांगना थी नवीन अवस्था की। उन्होंने सोचा अगर ये नर्तकी जीवित रही और अमर रही तो मैं सुखी बना रहूंगा। उन्होंने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने विचार किया मैं जिस राजा के दरबार की नर्तकी हूं, वो राजा अमर हो तो अच्छा है। वो अमर फल फिर भर्तृहरि जी के पास पहुंच गया। भर्तृहरि जी महाराज के पास जब अमर फल पहुंचा तो उन्होंने वैश्या से कहा क्योरी विप्र अमर फल लाया तो समझ में आया तपस्या करके लाया, तू कहां से लाई? अब वो तो कांप गई। महाराज जीवन दान हो, सत्य बोल। तो उनका महाराज आपके महल के पीछे जो अश्वपाल ने मुझे दिया, जाओ। अश्वपाल को बुलाया सभा में और कहा बोल ये अमर फल कहां से मिला? अब उसके तो होश उड़ गए। महाराज जीवन दान हो तो सत्य बोलूं। हाँ जाओ, माफ किया महाराज, आपकी रानी पिंगला ने दिया। पिंगला को बुलाया और कहा क्योरी चक्रवर्ती सम्राट मुझ भर्तृहरि से तुझे तृप्ति नहीं हुई? एक अश्वपाल से, अरे अश्वपाल तुझे चक्रवर्ती सम्राट की महारानी पिंगला से तृप्ति नहीं हुई? एक नर्तकी से धिक्कार है इस काम को। और उतारा मुकुट और रख दिया और सदा सदा के लिए वनवासी बन गए अतृप्त होकर। ये भोग कभी तृप्ति प्रदान कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें कुछ सार है ही नहीं। कुछ सार हो तो सार तो भगवान में है, भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में है। देखो केवट कैसे चरण जी भी स्पर्श किया, कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो हे भाई, जिनका भी प्रश्न उनसे प्रार्थना करते हैं कि विषयों को भगवान को अर्पित करके धर्म में विषयों का भोग करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत से विषयों का सेवन कर ले और वो व्यभिचारी पुरुष तृप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजाओं के चरित्र इसीलिए हमारे महर्षि व्यासदेव जी ने लिखा है कि जिनको पढ़ करके हम विचार करके राग रहित हो सके। महाराज जी क्योंकि अंदर का विषय है ना महाराज जी, बाहरी त्याग तो दिख सकता है कि घर त्याग दिया, संपत्ति त्याग दी, क्योंकि अंदर का विषय आप महापुरुष जन ही इसको उजागर कर सकते हैं महाराज जी। इसलिए उसका रहस्य केवल प्रभु से अगर जुड़ गया तब तो मन इधर आ सकता है, नहीं तो अतृप्त ही रहेगा वो। देखो भगवान से जुड़ने पर कई ऐसे, देखो आप जैसे आर्मी में थे, आप क्या त्याग वैराग्य धारण करने के लिए हमारे पास आए थे, लेकिन सत्संग किया, भगवान के आनंद का आकर्षण हुआ। कोई विषय भोग करके वैरागी बने कि मैं तृप्त हो गया अब मुझे नहीं चाहिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, भगवान नाम जप कर रहा है और धर्म पूर्वक विषयों का भोग रहा है तो हो सकता है, भगवान की कृपा से उसे निस्सार लगे जगत और वो भगवान की तरफ चल पड़े। नहीं, विषयों में जितना भोगोगे, शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो आग बढ़ती है, बुझती नहीं, ऐसे इंद्रियों को विषय देते जाओ तो इंद्रियों की विषय विलासता बढ़ती बुझती नहीं है। इसलिए भाई भगवान नाम जप करते हुए धर्म में उचित भोगों का, जिससे हमारे धर्म का निर्वाह हो, ऐसे भोगते हुए भगवान नाम जप करते हुए चलो तो जीवन यात्रा मंगल